तो ये तो बात बोलो मत कि आप झूठ नहीं बोलती हो, ये बात सबको पता है कौन कितना झूठ बोलता है, कौन नहीं बोलता है। क्योंकि कई बार आपने झूठ बोल-बोल के एक जो एस वर्ड होता है जो कि नहीं करना चाहिए, आपने वो तक ट्राई किया हुआ है और पता नहीं कितनों को धमकाया है, ऐसी धमकियाँ दे-दे के डराया है, धमकाया है। ठीक है ना? तो ऐसी बातें मत बोलो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। आप बोलोगे तो मैं और भी पर्दाफ़ाश आपका कर सकता हूँ। पर उन सब चीज़ों से इसका कोई लेना-देना नहीं, इसलिए मैं उन बारे में भी कुछ बोल नहीं रहा हूँ। और आप बोलोगे तो मैं और भी पर्दाफ़ाश कर दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कब-कब आपने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या बोला है, क्या-क्या बोल के लोगों को डराया है, धमकाया है और कब-कब आपने झूठ बोला है, मैं हर चीज़ बता सकता हूँ आपकी। और हाँ, समझदार ऑडियंस, ये वर्ड आपने यूज़ किया। तो सही बात है, जो समझदार ऑडियंस है ना, वो समझ जाएगी। आप जैसा इधर-उधर की बातें मैं नहीं करता। आपने बोला था रिकॉर्डिंग लगाओ, सबूत लगाओ, मैंने लगा दिया। अब जब लगा दिया तो क्यों तिल मिला रहे हो सबके सब यार, क्यों मिर्ची लग रही है? हैं? और मैंने तो रिकॉर्डिंग से पहले भी क्लियर कर दिया था कि किसने बोला है। अब वही बात को रिपीट करके गोल-गोल घुमा के मैं अपना सर नहीं घुमा सकता यार। अब आपको जो समझना है वो समझो इस मैटर पे। मेरे पास कॉल आया था, ठीक है? मेरे दोस्त ने बोला कि भाई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो सामने वाले का? तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं जाना इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। बोला फ़ोन उठा के मना कर दो। तो मैंने कहा यार ये तो सामने वाला भी समझ जाएगा जब ये फ़ोन नहीं उठा रहा है, मैसेज नहीं देख रहा है, कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहा है, सारी चीज़ें ये कर रहा है लेकिन मेरे को जवाब नहीं दे रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा, तो सामने वाला वैसे ही समझ जाएगा। इतना तो सेल्फ अंडरस्टूड हर किसी को होता है ना कि हाँ यार ये नहीं आना चाह रहा है इसलिए कट रहा है या हट रहा है। तो इसमें किसी ने मुझे मना किया ये वाली बात आती ही कहाँ से है? यदि आप ही बोली थी ना कि जेन्युइन बंदे हो तो आप इसका जवाब देना क्योंकि आप अब ये बोलने लगे कि पार्ट बाय पार्ट ला रहे हो, तो भाई देखो आप ला रहे हो तो मैं ला रहा हूँ क्योंकि मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, है ना? और आप ही बोलते हो कि इसका जवाब देना, तो जब जवाब देता हूँ तो फिर ये मत बोला करो कि फिर से आगे। आप जब बोलोगे, जब जवाब मांगोगे, मैं आऊँगा और जवाब दूँगा और ऐसे पॉइंट टू पॉइंट देता रहूँगा। पता नहीं यार आप लोग कौन सी साजिश रच रहे हो या नहीं रच रहे हो, क्या कर रहे हो? मेरे को तो सच में कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है आखिर यहाँ पे। और आप लोग अब अपना देखो भाई, मैं किसी का ठेका नहीं लेके रखा हुआ है यहाँ पे और मुझे मतलब नहीं, मैं बस अब अपना देखूँगा कि क्या है, क्या नहीं है। और रही बात आप इज़्ज़त उछाल रहे हो, तो भाई इज़्ज़त कौन किसकी उछाल रहा है, ये तो सबको पता है। कभी इसका नाम लेके जाती हूँ, कभी उसका नाम लेके जाती हूँ, सारी चीज़ों की वीडियो पड़े हुए हैं ना, उससे ये साफ पता चल जाता है कि कौन किसकी इज़्ज़त उछाल रहा है। मैंने आज तक कभी किसी की इज़्ज़त नहीं उछाली है और ना ही कभी किसी को गंदा बोला, ना ही किसी प्रकार की कोई बदतमीज़ी की है। आप तो पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हो और बाद में बोल के भूल जाते हो। और हाँ, आपने मुझे मैसेज करके बोला था कि भैया ये चैट है, आप चाहो तो इसको एज़ अ प्रूफ दिखा सकते हो। तो ठीक है, मैं कम्युनिटी में वो चैट भी लगा दूँगा जो आपने मुझे परमिशन दी थी, पर बाद में ये मत बोलना कि भैया आपने मेरी चैट क्यों लगाई थी, परमिशन आप ही ने दी है मुझे। आप खुद ही बताओ, आपने मुझे गलत बोली कि नहीं उस दिन पैनल पे? आपने मुझे क्या-क्या नहीं बोला? कितना गलत बोला है, कितना सही बोला है, तो उस दिन की लाइफ से वैसे ही पता चल चुका है ना, तो इस बारे में क्या बात करना? मैं तो अब तक अपनी बातों से ही अपना पक्ष रख रहा था। लेकिन आप लोगों को भरोसा ही नहीं था, आपको सबूत चाहिए था, सबूत लगाओ। एक बाप का है तो सबूत लगा, आप के पैनल पे सारी बातें हो रही थी और अब आज मैंने सबूत रख दिया, तो वो तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो ये कोई बात नहीं होती। पहले सबूत माँगो, जब सबूत रख दो तो बोले कि यार ये तो गलत है, वो गलत है, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। अब रही बात 1 लाख रुपए की, तो देखो ये तो पता नहीं ये इवेंट वाली ने खुद से बोला है या उनके पास कॉल आया था। अब ये तो वही जाने। इसी प्रकार मेरे दोस्त के पास भी फ़ोन आया भाई कि मैं तो वीडियो बना रहा था, मेरी मम्मी से बात हुई उसकी, थोड़ी देर बात हुई, फिर वो बताया है कि यार फ़ोन आया है और एड्रेस माँग रहे हैं, कहाँ रहता है, बताओ क्या है, क्या नहीं है। तो हमने कहा ये तो धमकी वाली चीज़ लग रही है, बताओ देखते हैं क्या करता है, कौन है ये, देख लेंगे इसको ये वो। तो भाई हमने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली फिर, कि यार पता नहीं कल को क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए। उसी बीच आपका भी एक शॉर्ट वीडियो आता है कि देख तेरे साथ आधे घंटे में क्या हो जाएगा, वगैरह। तो यार भाई जब ऐसी धमकी वाली चीज़ें आएँगी तो रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ेगी, तो हमने रिकॉर्डिंग की है और उसी रिकॉर्डिंग की मैं बात कर रहा था कि कभी कुछ होता है, ज़रूरत पड़ेगी, बैक पैनल भी धमकी आई है, तो हम वो रिकॉर्डिंग भी लगा देंगे भाई ज़रूरत पड़ी तो। और पता नहीं उसको मुझसे क्या दुश्मनी है, क्योंकि ना उनका मैंने फ़ोन नहीं उठाया, उनके मैं इवेंट पे नहीं गया, उनके मैंने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तो इसलिए शायद वो मेरे से चिड़ी हुई हैं और मेरे वीडियोज़ पे अब उल्टे-सीधे उनके कमेंट्स भी आने लगे हैं। इसका एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। मैंने एक वीडियो बनाया था मेरे भाई के दोस्त के साथ जिसमें पैसों का कुछ रखा हुआ था और लेन-देन चल रहा था। वही किसी मूवी का सीन था, तो वो हम लोगों ने रिक्रिएट किया हुआ था। तो वो पैसे मैं कहीं से लाया था, वो मेरे भैया के पैसे हैं, उनको देना था मुझे, उसमें से कुछ मेरा था, कुछ भैया का था, तो वो मुझे उनको देना था। ठीक है? तो वो पैसा तो मैंने चलो यार वीडियो बना लेते हैं। अब वो वीडियो मैंने बनाया, उसको मैंने पोस्ट किया। तो ये इवेंट वाली दीदी इतनी जली-भुजी बैठी हैं, इनको पता नहीं किस बात की इतनी जलन हो गई है, मिर्ची लगी है, पता नहीं किसको क्या मिर्ची लगी, कि वहाँ जाके कमेंट करती है कि ये पैसे भी सौरभ भैया के हैं। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि अगर ये पैसे सौरभ भैया के होते, तो ये पैसे उसके घर में होते, मेरे पास क्या कर रहे होते यार? हैं? और मेरे पास वो पैसे आए, मैंने उड़ाए, लाया, हम लोगों ने वीडियो बनाई, तो जहाँ वो पैसे भेजने थे हमने भेज दिए। ये क्यों मिला रही हैं? ऊपर से इन्होंने मेरे प्रमोशन को भी टारगेट कर दिया कि अब तो ये घर बैठे कपड़े बेचने लगा, ये करने लगा। तो भाई उसको प्रमोशन बोलते हैं, कपड़ा बेचना नहीं बोलते। हमने प्रमोशन किया अपना, हमने प्रमोशन कर दिया। ये बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटियाँ भी करती हैं। और हाँ, मेरे पास किसी पुलिस वाले का फ़ोन नहीं आया। लोग बोले थे ना कि मैंने तो इसलिए बोला था कि आधे घंटे में पता चल जाएगा तुझे, क्योंकि मुझे बताया गया था कि पुलिस कंप्लेन हुई है। तो भाई किसके लिए हुई है, कहाँ हुई है, ये तो वही जाने, क्योंकि मेरे पास तो किसी भी पुलिस वाले का फ़ोन नहीं आया है। हाँ, बैक पैनल जो धमकी आया था वो मैंने क्लियर कर दिया कि मेरे दोस्त के पास आया था, क्या-क्या बोला गया, क्या-क्या नहीं बोला गया, तो उसकी रिकॉर्डिंग है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी लगा देंगे कि धमकाया जा रहा है, धमकी आ रही है मुझे। और रही बात अस्थमा की, तो देखो दीदी ऐसी बात है, अस्थमा हो, पैनिक अटैक्स हो,
बीपी घट बढ़ रहा हो, तो ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। मैंने तो किसी को नहीं धमकाया, है ना? तो अगर आपकी तबीयत खराब है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप ये सारी पचड़ों में मत पड़ो। आप कुछ दिन बैठ से गैप लो, रेस्ट करो, अपनी तबीयत ठीक करो, अपनी हालत ठीक करो, जो भी आपको प्रॉब्लम है उससे ओवरकम करो, उसके बाद वापस से आओ, तब इन पचड़ों में पड़ो। तब तक आप इन सारी चीज़ों को एकदम अवॉइड कर दो, क्योंकि अगर पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने किसी को डराया धमका नहीं है, बल्कि धमकियाँ तो आप लोग देते हो लोगों को। अपनी सेहत पे ध्यान दो और जब सब ठीक हो जाएगा तब वापस आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। दीप्ति जी से भी मेरी बात नहीं होती। नेहा के साथ जब मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी, नेहा जी के साथ अप्रैल में, उस समय से ही मैंने दीप्ति जी से बात नहीं की है। मेरी उनके बीच किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। ना ही हमने कॉल किया है, ना ही हमने मैसेज किया है और ना ही कॉल आया ना मैसेज किया, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में क्लियर बोल दिया था कि कोई भी व्यक्ति मुझे कॉल ना करे, तो शायद वो वीडियो देख के समझ गए होंगे, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल करना बंद कर दिया। तो ये जो अब आप बोलेंगे कि मैंने इनका नाम क्यों लिया, तो इनका नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अभी एक बात चल रही थी कि वो जो रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास आई है, तो क्या वो रिकॉर्डिंग तुम्हें दीप्ति जी ने दी? तो जी नहीं, दीप्ति जी ने मुझे कोई रिकॉर्डिंग नहीं दी है। व्हाट्सएप की चैट है पूरी, जिसमें भेजने वाले का एक तरफ होता है, पाने वाले का एक तरफ होता है, रिसीवर और सेंडर। तो वो मुझे भेजी गई थी इवेंट वाली दीदी के थ्रू। तो ये सवाल आप उनसे करें कि उन तक वो रिकॉर्डिंग कहाँ से आई है, और उसमें पूरी चैट है शुरू से लेकर एंड तक की, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ था। शुरू में इवेंट में क्या क्या बातें हुई वो उस टाइम की चैट थी करो, और बेवजह किसी को भी इसमें ड्रैग मत करो कि ये रिकॉर्डिंग उसने वायरल करी है या इसने दी है। मुझे किसी ने कोई रिकॉर्डिंग नहीं दी है, और फिर भी आपको लगता है मैं किसी से भी मिला हुआ हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, सीडीआर निकलता है। आपने मुझे कभी कोई गलत नहीं बोला है, तो लेकिन उस दिन बोल दिया आपने कि छोड़ा हुआ लड़का और पता नहीं क्या क्या। तो भाई ये तो सबको पता ना कि छोड़ा हुआ कौन है, और मैंने इसलिए ही आपको बोला था कि दूसरों की हेल्प करने से पहले पहले आप खुद की हेल्प कर लो। और रही बात नेहा की, तो मैंने नेहा को नेहा जी बोल दिया। शायद इस बात से आपको मिर्ची लगी। तो आप हमेशा एक चीज क्यों देखते हो? अगर मैंने नेहा को नेहा जी बोला है तो सचिन को भी सचिन भाई बोला है। अगर सम्मान दिया है तो दोनों को दिया है। तो आप एक तरफ की बात ना करो। तो ये कोई तरीका नहीं है कि अब अगर उसको जी बोल दिया तो उससे मिला हुआ है। अब बार बार बोले पड़ा हूं, भाई निकलवा लो सीडीआर। इतना फालतू की बातें करने से एक बार सीडी निकलवा लो, अपने आप पता चल जाएगा मेरी किससे बात हो रही है, किससे बात नहीं हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव शेरा हटके। तो फ्रेंड्स, सुमित महल ने इवेंट वाली दीदी और समाज सेविका दीदी को जवाब देते हुए एक वीडियो बनाया है, जिसमें सुमित महल ने कहा कि आपने मुझे कुछ बुरा नहीं बोला, लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए जो वीडियो में बोला वो बहुत ही गलत था। पहले आपने मुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैं इवेंट में नहीं गया और मैंने सारे सबूत रख दिए तो आप एकदम से तिलमिला गई और आपने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। आपने ही बोला था अगर एक बाप की औलाद है तो सबूत रखो, तो मैंने सबूत रख दिया है। और आपने मुझे मारने की धमकी भी दी। आपने मेरा पता पूछा और आप मुझ पे बहुत चिढ़ी हुई हैं। आप बोलती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन आपने बहुत सारी चीजें झूठ बोली हैं। मेरे पास सबूत था और आपने भी मुझे परमिशन दी थी कि सबूत रखो, तो मैंने सबूत रख दिया है।